हाँ जी साथियों, बात करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क की। उसे हमसे यह भी नहीं देखा गया है इंडिया नंबर 1 पर कहीं चला जाए, उसको बर्दाश्त नहीं था। किसी ने कह दिया कि 2025 में इंडिया चाइना को पीछे छोड़ देगा। भाई साहब रहा नहीं गया चाइना से। भाई साहब उसने तुरंत कहा कि चाइनीज लोगों जुट जाओ, क्योंकि अब हमें इंडिया से आगे निकलना है, क्योंकि ये 2025 में जनसंख्या में हमसे आगे निकलने वाले थे। और शुरू हो जाओ कि तुम्हें अब जनसंख्या बढ़ानी है और तुम्हें 3 बच्चे पैदा करने हैं। अब आप पूछेंगे कि सर सच्चाई यही है कि आप खामखा चाइना की खींच रहे हैं? देखो सच्चाई तो कुछ और है। सच्चाई यह है साथियों, 1980 का दशक था, चाइना वाले परेशान थे कि इतने बच्चों का करेंगे क्या, तो वो 1 चाइल्ड पॉलिसी ले आए और स्ट्रिक्टली फॉलो कराया गया कि एक ही बच्चा पैदा करेंगे आप लोग, लगे हैं दुनिया में नंबर 1 निकलने। तो भाई ऐसी स्थिति में चाइना के अंदर 1980 में एक ही बच्चा पैदा किया गया। 1980 के बाद भाई ये बढ़िया से चाइना के लोगों ने फॉलो किया और देखिए ना, बच्चे 2 ही अच्छे, ये भारत सरकार का नारा है। लेकिन चाइना को 2016 में समझ में आया कि यार बच्चा 1 करने की तो बात हमने कर दी है, लेकिन 2016 में समझ में आया कि नहीं यार, ऐसे तो बच्चे कम रह जाएंगे और हम इंडिया से पीछे रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में चाइना वालों ने साथियों वर्ष 2016 के अंदर जो है 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई। बाय द वे ये इंडिया से पीछे रहने की बात नहीं थी, तथ्यात्मक जानकारी कुछ और है, और वो जानकारी ये है साथियों, एक रेट होती है जिसे कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, दैट इज TFR। TFR क्या होती है? 15 साल से 49 साल की उम्र में जब एक महिला मां बन सकती है, उस दौरान किसी महिला के द्वारा जीवित कितने बच्चे पैदा किए गए, उन संख्या को टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। मान लीजिए कि 100 महिलाएं हैं, 15 से 49 वर्ग की हैं, 15 साल से 49 वर्ग की उम्र की हैं। उन 100 महिलाओं के द्वारा 210 बच्चों को जन्म दिया गया 15 साल की उम्र से 49 साल की उम्र के बीच में। तो उन 210 बच्चों का मीनिंग होगा कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है। दोबारा से सुन लीजिएगा, यह थोड़ा सा तथ्यात्मक जानकारी है, एक तर्क है। TFR यानी कि कुल प्रतिस्थापन दर क्या है। तो इसके बारे में कहा मैंने आपको कि कुल जीवित जन्म मान लीजिए 210 हुए, 210 कुल जीवित जन्म थे और 100 माताओं ने मिलकर के इतने बच्चे पैदा किए। तो ऐसी स्थिति में TFR 2.1 कहलाएगी। ये TFR है क्या असल में? टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ये असल में है क्या साथियों? ये रिप्लेसमेंट रेट है। रिप्लेसमेंट रेट क्या होती है, अब मैं वो भी बता देता हूं आप लोगों को। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब होता है कि देखिए, अभी तक तो विज्ञान में यही होता है कि एक पुरुष और एक माता मिलकर के बच्चा पैदा करते हैं। विज्ञान बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक रूप से आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि आदमी भी बच्चा पैदा करने लगे, सिंगल पेरेंट्स बनने लगे। होता ही है भाई, सैरोगेट मदर का कल्चर चल रहा है ना, कपल्स की आवश्यकता चल ही नहीं रही है। बहुत कुछ हो जाएगा भविष्य में। तो फिलहाल जो माना जाता है वो ये है कि अगर पूरी दुनिया में 200 लोग जिंदा हैं, ध्यान से सुनिएगा, 200 लोग जिंदा हैं, या मैं ये कहूं कि 100 जोड़े जिंदा हैं, 100 जोड़े मतलब कपल, पुरुष और महिला, ये महिला का निशान है, ये पुरुष का निशान है ना, ये मतलब साइंटिफिक रूप से बता रहे हैं हम आपको। अगर ये 200 लोग जिंदा हैं और ये इतने ही बने रहना चाहते हैं भविष्य में भी, यानी 200 ही लोग उस देश में रहें, तो भैया आने वाले समय में 210 बच्चे पैदा करने होंगे। दोबारा सुन लीजिए, 200 लोग हैं, यानी मान लीजिएगा कि मैं कहता हूं कि अलवर शहर में एक छोटी सी कॉलोनी के अंदर 200 लोग रहते हैं। ये 200 लोग भी भविष्य में मिल जाएं आपको, इसके लिए जरूरी है कि ये 200 लोग मिलकर के अपने जीवन काल में इनकी मादाएं, इनकी महिलाएं, 15 साल से 49 साल की उम्र के बीच की जो महिलाएं हैं, वो 210 बच्चों को जन्म दे, तब जाकर के ये संख्या बनी रहेगी। इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट, अर्थात इतने बच्चे आएंगे तो ये जनसंख्या एज इट इज। तो आप कहेंगे सर ये 10 एक्स्ट्रा होगा, इनका क्या करोगे? बेटा वो 10 जो है ना, वो छीजत में काउंट किया जाता है। छीजत बोले तो 2-5 बीच में भी तो मरेंगे, उनको काउंट छीजत में काउंट किया जाता है। ये अपन नहीं कर रहे हैं, WHO के द्वारा, UN के द्वारा स्थापित संख्या है ये। अभी चाइना वालों का हाल क्या हो गया कि चाइना वाले बढ़िया से चल रहे थे, उनकी ये वाली जो रेट है, कौन सी वाली, 2.1, ये घट करके आ गई 0.58 के आसपास। 0.58 के आसपास आ गई, मतलब जो वार्षिक वृद्धि दर है, वार्षिक वृद्धि दर जो है वो घट करके 0.58 आ गई। चाइना की हो गई हालत खराब। उसने कहा कि भाई साहब अगर मैंने ये बच्चे रखे तो हो लिया गेम ओवर। ऐसी स्थिति में चाइना ने कहा कि यह रेट इसलिए आई क्योंकि हम 1 चाइल्ड पॉलिसी फॉलो कर रहे थे 1980 से। चाइना कब से फॉलो कर रहा था? 1980 से 1 चाइल्ड पॉलिसी फॉलो कर रहा था।
तो इस कारण से रेट नीचे आई है। लेकिन ये भाई साहब भूल गए 2016 में चाइना 1 चाइल्ड पॉलिसी को त्याग चुका था और इसने 2 चाइल्ड पॉलिसी अपना ली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2016 में ये 2 चाइल्ड पॉलिसी अपना लिया, उसके बावजूद भी चाइना के लोगों ने बच्चे ही पैदा नहीं किए कि जाइए बेटा नहीं कर रहे हैं। आपको एक हैरानी और होगी कि यहां पर वर्ष 2016 में जो बच्चे पैदा हुए उसके बाद में 2020 तक की अगर आप बात करें तो संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मैं आपको तथ्यात्मक रूप से जानकारी देना चाहूंगा साथियों कि जो 2019 में बच्चे थे और 2020 में जो बच्चे थे, ये पूरा की पूरा पॉपुलेशन सेंसस है जो हाल ही में चाइना के द्वारा जारी किया गया है। यह भी मैं पढ़ा चुका हूं, ये केवल मैंने कंपाइल करके आपको दे दिया है। तो मैं ये पूरी की पूरी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मैं कुछ तथ्यात्मक बातें ढूंढ रहा हूं जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था। इधर देखें आप साथियों, यहां पर मैंने दिखाया दशकीय वृद्धि दर जो है इनकी 0.53% के हिसाब से आ गई एवरेज पर ईयर। साल भर के अंदर 5.38% बच्चे 10 साल में इनके यहां बढ़े। साथियों यहां पर एक फिगर निकल के आया और वो ये फिगर था कि चाइना के अंदर 2019 में जहां बच्चे पैदा हुए थे 14, मतलब इधर आप फैक्ट देखें तो यहां पर अंदाजा लगाएंगे 2019 में 14.6 मिलियन बच्चे पैदा हुए थे और वर्तमान में 2020 में यहां पर 12 मिलियन बच्चे पैदा हुए। यानी कि इन्होंने 2016 में कही गई सरकार की बात ही नहीं मानी। 2016 में सरकार ने कहा था कि आपको 2 बच्चे पैदा करने हैं, 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाओ। 18 मिलियन बच्चे पैदा हुए उस साल। उसके बाद में लोगों ने कहा, सरकार को लगा कि अब बच्चे बढ़ेंगे, बच्चों की संख्या घटती चली गई। 2019 में 14.6 मिलियन बच्चे पैदा हुए। 2014 के बाद 2019 में 14.6 मिलियन। इसके बाद में 2020 आया, 12 मिलियन बच्चे पैदा हुए। सरकार घबरा गई। सरकार घबरा इसलिए गई क्योंकि सरकार ने देखा कि ये तो सबसे कम बच्चे पैदा हुए हैं 1960 के अंदर। 1960 के बाद से 2020 के बीच में आप करें क्या? तो सरकार ने इससे निपटने के लिए 3 चाइल्ड पॉलिसी अनाउंस कर दी कि आप 2 नहीं 3 बच्चे पैदा करिए। साहब ये 3 बच्चे की जो बात है ना, ये तो सही है कि 3 बच्चे पैदा करिए, पर मुसीबत पता है क्या है? अब चाइना के लोग जो है ना वो बच्चे पैदा करना ही नहीं चाह रहे हैं। वो क्यों नहीं करना चाह रहे? उनको ये समझ में आ गया है कि बच्चा ज्यादा पैदा करने का मतलब है लायबिलिटी ज्यादा रखना। उसको पढ़ाओ, बड़ा करो, फिर उसकी पढ़ाई की पूरी खर्चे उठाओ। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, इससे अच्छा खुद ही जिएंगे, बढ़िया खाएंगे। एक बच्चा हो जाता है तो ठीक है। और दूसरा, चाइना ने जो इकोनॉमिक रूप से ग्रोथ करी, और ये आपके ज्योग्राफी का पार्ट है, इसे जरूर लिखिएगा। और ये आने वाले समय में इंडिया भी फेस करने वाला है इस फेस को। अभी तो नहीं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। जब इंडिया में लिटरेसी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो आप देख लीजिएगा कि जो भी लोग आजकल पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा सा पढ़ लिख लिए हैं, इंजीनियरिंग कर लिए हैं, बाहर कहीं जाके रह रहे हैं, आप नोटिस करिएगा या तो वो बच्चे ही प्लान नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो एक बच्चा बहुत ही मेहनत के साथ में वही निकाल के दे रहे हैं कि ये पढ़िए, ये कि एक ही है साहब। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर पूरे भारतवर्ष को भी नोटिस किया जाए तो आपको एक जनरल कंसेप्शन निकल के आएगा कि बच्चे को पैदा करके उसे बड़ा करने की, उसको अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देने की जो कीमत है वो बढ़ती चली जा रही है। और दूसरा, महिलाओं का जो एम्पावरमेंट सरकारों के द्वारा किया गया, जो महिला सशक्तिकरण पर जो कार्य किया गया, उसमें सिंगल महिलाएं जो हैं उनकी संख्या बढ़ने लगी। औसत शादी की जो उम्र है वो 30 साल क्रॉस होने लग गई। अब ऐसी स्थिति में महिलाओं के बच्चे कंसीव करने की रेट कम आ गई, इस वजह से बच्चे पैदा भी नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से चाइना आज उससे परेशान है। इंडिया भविष्य में परेशान होने वाला है कि ये जो चीजें हैं इन सब के अंदर कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ लिविंग और हेल्थ इश्यूज और महिलाओं की एम्पावरमेंट की वजह से शादी ही ना करना जैसे जो फीचर्स हैं ये आजकल चाइना में हैं। और भविष्य में आप अपने लिए तैयार रहें। आप कहें सर हमारा तो नंबर तब तक आ जाएगा ना, अरे चिंता ना करो बेटा, 2025 तक भगवान ने चाहा तुम्हारी शादी हो जाएगी, और अगर हो जाती है तो 25 तक तो बेटा तुम चाइना से आगे निकल जाओगे। तुम्हारा आंकड़ा 30 के बाद गिरेगा, तब तक तो तुम खुद 40s में हो चुके होगे, तब तो लोड नहीं है। चलिए, तो फिलहाल के लिए ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी जो हमने बताई है। तो चाइना के दशक के बारे में सारी जानकारी दे दी है। पॉपुलेशन जो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए। इसमें मैंने जो कंटेंट दिया है ये पूरा पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक्स है जो मैं पहले ऑलरेडी दे चुका हूं, यहां पर मैंने फाइल में लगा के दे दिया है, आपको ये मालूम होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर आपको ये हमारी लाइव क्लासेस की विशेषता क्या है, आपको लाइव क्लासेस तो मिलती ही हैं, प्रीवियस वीडियोस भी मिलते हैं, डाउट सेक्शंस, चैट सेक्शंस, साथ में आप हमसे डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं, वीकली टेस्ट सीरीज मिलती है, सारे नोट्स डाउनलोड करने की फैसिलिटी मिलती है। ये तमाम चीजें आप लोगों को अनअकैडमी पर उपलब्ध हैं फैसिलिटी के रूप में। कैसे कोर्सेज लेने होते हैं, इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिए, गोल सेलेक्ट करिए और पहुंच जाइए। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लास जो फ्री में उपलब्ध है 10 बजे उसको भी देख पाएंगे।